साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है और आज दासी के विचार का विषय है परमात्मा की भूख। परमात्मा की भूख हमें क्यों नहीं लगती है, अर्थात परमात्मा की चाहना हमें क्यों नहीं होती। साध संगत जी, शरीर के लिए हम सुबह नाश्ता करते हैं, हैवी नाश्ता कर लेते हैं, फिर भी दोपहर में हमें भूख लग जाती है। फिर दोपहर में हम खाना खाते हैं, फिर शाम होते होते हमें भूख लग जाती है। शरीर की हमारी इतनी भूख है कि दिन में कई बार हम खाते हैं, तो परमात्मा की इतनी भूख क्यों नहीं है। और जब हमें किसी चीज़ की भूख नहीं होगी तो चीज़ हमको अच्छी भी नहीं लगेगी। साध संगत जी, जैसे अगर हमें भूख नहीं है, हमारे सामने कितने ही स्वादिष्ट अच्छे अच्छे भोजन बना के कोई रख दे और कहे खाइए, तो हमें वो भोजन बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे और ना हम उसको खा पाएंगे। इसी तरह से यदि हमें परमात्मा की भूख नहीं है, किसी के कहने पर हम सत्संग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, हम सुन तो रहे हैं लेकिन अंदर से हमें उसकी चाहना नहीं, उसकी भूख नहीं है, तो ना हमें वो अच्छा लग रहा है, ना हमको सुनाई पड़ रहा है। तो सत्संग जी, ऐसा नहीं है उस सत्संग में कमी है, महापुरुषों के विचारों में कमी है, सद्गुरु में कमी है, ऐसा नहीं है। कमी हमारे भूख की है कि जब हमें भूख नहीं है, हमें चाहना नहीं है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो सत्संग जी, ये परमात्मा की भूख है, हमारे अंदर कैसे जागृत हो। कोई भी चीज़ जागृत करने के लिए हमें जो है उसके वैद्य के पास जाना चाहिए। अब इस परमात्मा को जनाने वाला वैद्य है सतगुरु। किसी भी संत महापुरुष की प्रेरणा से जब हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं, तो सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं। और ब्रह्म ज्ञान जब देते हैं तो हमें परमात्मा की जानकारी होती है। और जब जानकारी हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तो साध संगत जी, धीरे धीरे इस परमात्मा की भूख हमारी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम सत्संग जाते हैं, जैसे जैसे हमारा विश्वास इनके ऊपर बढ़ता जाता है, महापुरुषों के वचनों द्वारा, सद्गुरु के वचनों द्वारा, जैसे जैसे हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, अडिग होता है, वैसे वैसे परमात्मा की चाहना हमारे अंदर बढ़ती जाती है। हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। साध संगत जी, ये परमात्मा की जब भूख हमारे अंदर होती है तो हम सत्संग में बैठते हैं, तो सत्संग चलता जाए, हमारा मन ही नहीं होगा कि सत्संग खत्म हो जाए। और जब भूख नहीं होती है तो हम बार बार समय देखते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं कि इतने बजे ख़त्म होगा, भाई इतना टाइम है। और जब भूख होती है, प्रवचनों को हम सुनने लगते हैं, अर्थात समझिए खाने लगते हैं, हमारे हृदय में वो घर कर जाता है, तो सत्संग का समय कब बीत गया हमें पता ही नहीं चलता है। सोचते हैं कि और भी समय बढ़ जाता तो अच्छा था। जिसके मन में इस परमात्मा की चाहना है, वो परमात्मा को पा जाता है, और पाने के बाद साध संगत जी इसी में रम जाता है, इसी में रम जाता है, इसी का हो जाता है। साध संगत जी, आप सभी ने आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा। बचपन से ही इनके अंदर वैराग्य की भावना प्रबल थी।
और ये सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन माँ इजाज़त नहीं देती थी इनकी कि हमारा बेटा सन्यासी हो जाए। बार बार उनके कहने पर भी माँ जाने से रोकती थी, क्योंकि माँ को आशा थी कि हमारा अकेला बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सत्संग जी एक बार शंकर माँ के साथ नदी स्नान करने गए, और जैसे ही नदी में उन्होंने पैर डाला, उनके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। शंकर ने कहा, माँ मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माँ को काटो तो खून नहीं, अर्थात बहुत चिंतित हुई, चिल्लाई, सबको इकट्ठा की, सब लोग जुटे। शंकर ने कहा, माँ अब तो मर जाऊंगा ही, अब तो सन्यासी होने का अनुमति दे दो। सत्संग जी माँ के सामने कोई रास्ता नहीं था, बेचारी क्या करें। उन्होंने हाँ कह दिया, और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, शंकराचार्य ने एक झटके से मगरमच्छ के मुंह से अपने पैर को छुड़ा लिया और बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकल आए तो माँ बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन अब वो शंकराचार्य को सन्यासी होने का अनुमति दे चुकी थी, अब बात बनने वाली नहीं थी। अब तो जो हो गया सो हो गया। सत्संग जी ये शंकराचार्य की परमात्मा की भूख थी कि वो अपने को परमात्मा की ही कृपा से मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ा और माँ से कहलवाया कि माँ अनुमति दे दो, क्योंकि माँ के अनुमति के बिना वो जाना भी नहीं चाहते थे, और परमात्मा की भूख भी उनके अंदर प्रबल थी। सत्संग जी इस तरह से हमारे अंदर परमात्मा की भूख हो। अभी जब ब्रह्मज्ञान लेने की बात आती है, किसी संत से हम कहते हैं, तो संत यही हमें निर्देश देते हैं कि सत्संग कीजिए, 1 महीने 2 महीने सत्संग कीजिए, 4 महीने सत्संग कीजिए। जब आपको परमात्मा की भूख लग जाए कि हाँ परमात्मा मुझे चाहिए, यहाँ परमात्मा दिखाया जाता है, परमात्मा में ये गुण हैं, तब साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और जब भूख लगने पर हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो हमारा हृदय जो है संतृप्त हो जाता है और संतुष्ट हो जाते हैं। तब हमारे जीवन में ये ज्ञान फलित होता है, और बिना भूख के हैं हम अनचाहे मन से अगर लेते हैं तो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो आइए साथ संगत जी हम परमात्मा के प्रति अपने भूख को बढ़ाएं, और भूख को बढ़ाने के बाद इस परमात्मा को अपने जीवन में घटित करें, उतारें, तभी हमारी भक्ति ये परवान चढ़ पाएगी और हमारा जीवन सुंदर एवं सुहेला होगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।